नमस्कार साथियों, राज नर्सिंग स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राज बहादुर, आपका गाइडर, आपका मेंटोर, आपका साथी, आपका दोस्त, आपके अपने छोटे से प्यारे से प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज क्या पढ़ेंगे? बॉडी सिस्टम असेसमेंट। क्या पढ़ेंगे? बॉडी सिस्टम असेसमेंट। आज हम फिजिकल एग्जामिनेशन को खत्म कर देंगे। लास्ट हम पढ़ रहे हैं क्या? बॉडी सिस्टम असेसमेंट्स। इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? एक व्हाइट चीज लाइक सब्सटेंस हमें बेबी की बॉडी पर देखने को मिलता है जब बेबी का बर्थ होता है। क्या देखने को मिलता है? व्हाइट चीज लाइक सब्सटेंस होता है। उसको क्या कहते हैं? वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है? व्हाइट चीज लाइक सब्सटेंस होता है। व्हाइट चीज लाइक सब्सटेंस होता है जो बेबी की बॉडी पर हमें देखने को मिलता है आफ्टर बर्थ। वो क्या करता है? बेबी की पूरी बॉडी को कवर रखता है। बेबी की कंप्लीट बॉडी को क्या करता है? कवर रखता है। कंप्लीट बॉडी कवर्ड। बेबी की कंप्लीट बॉडी को कवर रखता है क्या? वर्निक्स कैसियोसा व्हाइट चीज लाइक सब्सटेंस होता है जो आमतौर पर जैसे बच्चा बर्थ होता है और वो बॉडी पर हमें देखने को मिलता है। कंपोनेंट की अगर बात करें, क्या कंपोनेंट होते हैं? कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, क्या कौन से होते हैं? सबसे पहले क्या होता है? सेबुम। और दूसरा क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट होता है। तीसरे में इसमें क्या देखने को मिलता है? क्या होता है? डेड एपिथेलियल सेल। डेड एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है इसमें? लेनुगो एपिथेलियम सेल। क्या होता है? लेनुगो की अगर हम बात करें क्या होते हैं? स्मॉल हेयर। उनको क्या कहते हैं? लेनुगो बोलते हैं। आगे हम बात करें फंक्शन की, के वर्निक्स कैसियोसा का फंक्शन क्या है? फंक्शन की बात करके वर्निक्स कैसियोसा करता क्या है? तो क्या है? एक्स्ट्रा बैरियर है जो प्रोटेक्ट करता है किससे? फ्लूइड से। एक्स्ट्रा बैरियर क्या ये? एक्स्ट्रा बैरियर प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लूइड। एक बैरियर काम करता है जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसे डायरेक्ट जो स्किन होती है उससे प्रोटेक्ट करता है।
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से प्रोटेक्ट करता है, किससे, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। और दूसरा क्या करता है, स्मूथ द बॉबी स्किन, स्मूथ द बॉडी, जो बॉडी स्किन होती है, बेबी की जो स्किन होती है उसको क्या करता है, स्मूथ रखता है। और दूसरा क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। और चौथा क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन। एक्स्ट्रा बैरियर होता है जो प्रोटेक्ट करता है किससे, फ्लूइड से, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचाता है। वो कौन, वर्निक्स कैसियोसा। स्मूथ बॉडी स्किन को क्या करता है, स्मूथ रखता है। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रिक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। जब बच्चा का बर्थ हो रहा होता है, वो बर्थ कैनाल से पास आउट हो रहा होता है, तो उस टाइम क्या है, जो फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। इससे क्या होता है, स्किन में फ्रिक्शन, ये जो रगड़ होती है वो नहीं हो पाती, और बच्चे का जो इजिली क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमने ये पढ़ा था क्या, लेनुगो की अगर बात करें कि लेगुनो क्या है, किसी बात करें हम, लेनुगो क्या है, लेनुगो स्मॉल हेयर है, उनको क्या कहते हैं, लेनुगो कहते हैं, स्मॉल हेयर। ये कैसे होते हैं, फाइन सॉफ्ट एंड हाइपोपिगमेंटेड हेयर होते हैं। कैसे होते हैं, हाइपोपिगमेंटेड हेयर, हाइपोपिगमेंटेड हेयर होते हैं। और ये जो लेनुगो होता है ये रिप्लेस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रिप्लेस। और ये रिप्लेस कब हो जाते हैं, किसमें हो जाते हैं, और उसको क्या कहते हैं, वेलस हेयर। उसको क्या कहते हैं, वेलस हेयर। रिप्लेस होते हैं किसमें, वेलस हेयर में। जो लेनुगो होता है, लेनुगो ये स्टार्ट होते हैं कितने वीक पे, 16 वीक पर स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट 16 वीक एंड कंप्लीट हो जाते हैं कितने पे, 20 वीक पर कंप्लीट होते हैं, कितने पे, 20 वीक पे। और शैडो शैडो की अगर हम बात करें तो हो जाते हैं कितने, 30 वीक पर। किसकी बात कर रहे हैं हम, लेनुगो की। शैडो हो जाते हैं कितने पे, 30 वीक पर। अब बात करते हैं रिप्लेस की। जो लेनुगो होते हैं वेलस हेयर में क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। जो क्या होता है, एड बर्थ में देखने को मिलते हैं। जो वेलस हेयर होते हैं कब देखने को मिलते हैं, एट बर्थ देखने को मिलते हैं। और ये कैसे होते हैं, फाइन सॉफ्ट
फाइन होते हैं, सॉफ्ट एंड स्लाइटली पिगमेंट, स्लाइटली पिगमेंटेड, स्लाइटली पिगमेंटेड होते हैं। जो वेलस हेयर होते हैं, वेलस हेयर ये भी रिप्लेस हो जाते हैं। ये जो वेलस हेयर होते हैं रिप्लेस हो जाते हैं किसमें? टर्मिनल हेयर में। किसमें जाते हैं? टर्मिनल हेयर, जो मेरे और आपके पास है, मीन्स की अडल्ट एज में होते हैं, अडल्ट एज टर्मिनल हेयर में रिप्लेस जाते हैं क्या हमसे? जो वेलस हेयर है। और ये कैसे होते हैं? हाइपर पिगमेंटेड हेयर होते हैं। कैसे होते हैं? हाइपर पिगमेंटेड हेयर, हाइपर पिगमेंटेड हेयर। कैसे होते हैं? हाइपर पिगमेंटेड हेयर होते हैं। एंड्रोजन हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी पर कितने हेयर होंगे, बॉडी पर कितने हेयर होंगे, किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंड्रोजन हॉर्मोन्स के ऊपर। अब आगे बात करेंगे हम हेपेटिक सिस्टम की। ये हमने क्या पढ़ा? वर्निक्स कैसियोसा पढ़ा। क्या होता है ये? व्हाइट चीज लाइक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? कंप्लीट बॉडी को कवर करता है। जो बेबी होता है उसके ऊपर एक व्हाइट चीज लाइक सब्सटेंस जो पूरी बॉडी को कवर करके रखता है, हमें देखने को मिलता है। कंपोनेंट की बात करें क्या होता है? सेबम एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें क्या देखने को मिलता है? डेड एपिथेलियल सेल देखने को मिलता है। और क्या होता है? लेनुगो। फंक्शन की बात करें तो एक्स्ट्रा बैरियर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लूइड, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से प्रोटेक्ट करता है बॉडी से, बॉडी को। स्मूथ एंड बॉडी स्किन, बॉडी स्किन को स्मूथ रखता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है। एंड प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, जब बच्चा बर्थ हो रहा होता है, बर्थ के नाल से पास आउट हो रहा होता है तो फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। बात करते हैं हम लेनुगो की। लेनुगो क्या है? फाइन सॉफ्ट एंड हाइपो पिगमेंट हेयर है, जो कि 16 ईयर पर स्टार्ट होते हैं और कंप्लीट हो जाते हैं 20 ईयर पर, और शैडो हो जाते हैं कितने पर? 30 वीक पर, सॉरी 16 वीक पर स्टार्ट होते हैं एंड 20 वीक पर कंप्लीट हो जाते हैं एंड 30 वीक पर क्या होता है? शैडो हो जाते हैं। और ये रिप्लेस होते हैं, लेनुगो रिप्लेस हो जाते हैं किसमें? वेलस हेयर में। कब? एट बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है। ये कैसे होते हैं? फाइन सॉफ्ट एंड स्लाइटली पिगमेंटेड होते हैं। और जो वेलस हेयर होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किसमें? टर्मिनल हेयर में, टर्मिनल में जो अडल्ट एज में होती है। और ये कैसे होते हैं? हाइपर पिगमेंटेड हेयर होते हैं। तब आगे देखते हैं हम क्या हेपेटिक सिस्टम देखेंगे। हेपेटिक सिस्टम, हेपेटिक सिस्टम में हमें क्या पढ़ते हैं? जॉन्डिस पढ़ेंगे। और जॉन्डिस दो तरह का जॉन्डिस होता है, एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड दूसरा क्या? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो क्या देखेंगे हम? हेपेटिक सिस्टम, हेपेटिक सिस्टम, इसमें क्या देखते हैं हम? जॉन्डिस देख लेते हैं। जॉन्डिस की अगर हम बात करें तो एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड दूसरा क्या होता है? पैथोलॉजिकल।
क्या होता है? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है कब देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलेगा आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में देखने को मिलेगा। और पैथोलॉजिकल की अगर बात करें कब देखने को मिलेगा? विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ। कौन सा देखने को मिलेगा? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। हम बात करेंगे अभी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में। तो ये किसके कारण होता है? इमैच्योर लिवर। इमैच्योर लिवर, इमैच्योर लिवर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो क्या रहता है? इंक्रीज हो जाता है। जो आरबीसी का स्पैन, लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। कितना? 60 to 80 डेज, 60 to 18 डेज। नॉर्मली कितना होता है? 120 डेज। जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है कितना? 120 डेज। इसमें घट के हो जाता है कितना? 60 to 80 डेज हो जाता है। और बिलीरुबिन की अगर हम बात करें, बिलीरुबिन की अगर हम बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है कितना? लेस देन 15 mg पर डेल, 15 mg पर डेल देखने को मिलता है। एवरेज की अगर हम बात करें तो 12 mg पर डेल हमें देखने को मिलेगा। इसकी बात कर रहे हैं हम, बिलीरुबिन की बात कर रहे हैं। नॉर्मली कितना होता है? अगर हम बच्चों की बात करें तो 5 mg, 5 mg पर डेल। और अडल्ट में नॉर्मली अगर बात करें तो अडल्ट में कितना होता है? 0.2 to 1.2, 0.2 to 1.2 mg पर डेल बिलीरुबिन नॉर्मली हमें अडल्ट में देखने को मिलेगा। और न्यूबॉर्न में कितना होता है? 5 mg पर डेल। इसमें हमें कितना कितना देखने को मिला? बिलीरुबिन लेस देन 15। एवरेज की बात करें तो 12 mg पर डेल। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में अगर बात करें तो इसमें बिलीरुबिन की मात्रा कितनी देखने को मिलेगी? बिलीरुबिन देखने को मिलेगा कितना? मोर देन 15 mg पर डेल। कितना? मोर देन 15 mg पर डेल। अब इसका मेजरमेंट हम क्या करेंगे? एक तो एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। इससे क्या होगा? जो इंटेस्टाइनल की मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी। इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल मूवमेंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और इंटेस्टाइनल मूवमेंट इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा? एक्सक्रीशन हो जाएगा क्या? बिलीरुबिन का। इससे क्या होगा? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन होगा किसका? बिलीरुबिन का एक्सक्रीशन होगा। और हम दूसरा क्या करेंगे? फोटोथेरेपी देंगे। क्या देंगे? फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी की हम बात करें तो इसमें में 6 लाइट होती हैं, 6। 4 की बात करें तो ब्लू होती हैं और 2 होती हैं वाइट।
तो होती है क्या, वाइट होती है। जो लाइट एंड बेबी की जो का जो डिस्टेंस हम रखते हैं, जो फोटोथेरेपी मशीन है और बेबी है, इसका डिफरेंस हम रखते हैं कितना, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर रखते हैं लाइट एंड बेबी का जो डिस्टेंस होता है कितना रखते हैं, 45 सेंटीमीटर हम रखते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो, अगर कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें, कॉम्प्लिकेशन तो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम हमें देखने को मिलेगा। क्या, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और इसमें क्या करेंगे हम, ड्यूरिंग फोटोथेरेपी ब्लीडिंग चेक करेंगे, चेक ब्लीडिंग। क्यों करेंगे ब्लीडिंग, जो चेक है वो हम क्यों करेंगे, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जो विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता, इसलिए क्या करते हैं, ब्लीडिंग चेक करते हैं। ये हमारा क्या था, हेपेटिक सिस्टम। हमने बॉडी सिस्टम असेसमेंट पढ़ रहे थे, इसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा, क्या पढ़ा था, वर्निक्स कैसियोसा, जो चीज लाइक सब्सटेंस होता है, व्हाइट चीज लाइक सब्सटेंस हमें बॉडी पे देखने को मिलता है बच्चे की। दूसरा हमने क्या पढ़ा, हेपेटिक सिस्टम, इसमें हमने जॉन्डिस पढ़ा, जॉन्डिस, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की अगर हम बात करें तो आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ हमें देखने को मिलता है। एंड जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की हम बात करें तो विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ देखने को मिलता है। और ये किसके कारण होता है, इमेच्योर लीवर। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी के जो लाइफ टाइम होता है वो इंक्रीज होकर के 60 to 80 डेज हो जाता है। बिलिरुबिन की बात करें तो लेस देन 15 mg पर डीएल देखने को मिलता है। एवरेज में अगर बात करें तो 20 mg पर डीएल। नॉर्मली कितना मिलता है, बेबी में अगर बात करें तो 5 mg पर डीएल, अडल्ट में बात करें तो 0.2 to 1.2 mg पर डीएल हमें देखने को मिलता है। पैथोलॉजिकल की बात करें तो विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ देखने को मिलता है। और बिलिरुबिन की बात करें कितना होगा, मोर देन 15 mg पर डीएल। क्या करेंगे इसमें, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे और इसमें क्या होगा, जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो बढ़ जाएगी, जिससे बिलिरुबिन क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। और क्या करेंगे, फोटोथेरेपी देंगे। फोटोथेरेपी में 6 लाइट होती है, 4 ब्लू एंड 2 व्हाइट। जो लाइट एंड बेबी का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 40 सेंटीमीटर हम रखते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। उसके बाद हम बात करें, ब्लीडिंग चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, ब्लीडिंग। क्यों चेक करते हैं, इसके रीजन है कि विटामिन के डिपेंडेंट जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो इनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो इसी के साथ आज हमारा क्या फिजिकल एग्जामिनेशन यहीं पे समाप्त होता है। अब अगली क्लास में हम पीडियाट्रिक के नए टॉपिक के साथ में दोबारा से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।